नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का राजनीतिक चर्चा। नेशनल कवरेज का राजनीतिक चर्चा एक ऐसा मंच है जिस पर जो है सभी राजनीतिक घटनाओं के बारे में चर्चा की जाती है। आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की एकमात्र लोकसभा सीट 70 घोसी पर चर्चा करेंगे। पूर्वांचल की सबसे ऐतिहासिक सीट घोसी है। इस बार के चुनाव में लगभग 20,66,466 मतदाता भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें 11,000 पुरुष और 9 लाख के लगभग महिलाएं भाग लेंगी। 18 साल से लेकर के 19 साल के युवा चुनाव मैदान में पहली बार भाग लेने जा रहे हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है। 2019 की चर्चा हम सबसे पहले थोड़ा सा करेंगे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर के चुनाव लड़ी थी और 1,22,000 समथिंग से चुनाव बसपा के उम्मीदवार अतुल राय जीत गए थे। दूसरे नंबर पर 2014 के लोकसभा में हरिनारायण राजभर, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पहली बार खाता खोले थे, चुनाव जीते थे। वो अलग का विषय है कि घोसी लोकसभा में पहली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी, लेकिन यह कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता है। 5 बार यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद, 4 बार कांग्रेस का सांसद, 1 बार भारतीय जनता पार्टी, 1 बार सपा और 3 बार बसपा के लोग यहां से चुनाव जीते हैं। 1 बार समता पार्टी और 1 बार निर्दलीय भी यहां से चुनाव जीत करके दिल्ली के सदन में गए। 2024 के चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। अंतिम चरण में मेरे यहाँ चुनाव होगा। 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगा। 14 मई तक नामांकन करना है। अब हम बात करते हैं घोसी लोकसभा में लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सुहेल देव यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और चुनाव मैदान में है, और ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनके लड़के अरविंद राजभर जी चुनाव मैदान में आ गए। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव मैदान में नहीं। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो कल ही समाजवादी पार्टी ने राजू राय को अपना उम्मीदवार बना दिया है। यानी एकदम तस्वीर साफ हो चुकी है कि इस बार के चुनाव मैदान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। इन दोनों बड़े दलों ने जो है अपने सहयोगी दलों को घोसी में पहली बार गठबंधन धर्म को निभाते हुए टिकट दे दिया। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो है, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष तूफान सिंह निकुंभ जी हैं। आपका बहुत बहुत नेशनल कवरेज में स्वागत है। दूसरे हमारे जो खास मेहमान हैं वो रमन पांडे जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अकबरपुर लोकसभा के प्रभारी हैं। आपका भी जो है नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इन दोनों लोगों को इसलिए स्टूडियो में बुलाया हूं कि पहली बार मैं यह देख रहा हूं कि दोनों दल से कोई प्रत्याशी जो है लोकसभा में नहीं, न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई है, न कांग्रेस की तरफ से। तो क्या होगा राजनीतिक रणनीति, इस पर चर्चा करने के लिए तो हम सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे। तूफान सिंह जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार घोसी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जी को जो है यह सीट छोड़ दिया है। आप लोगों की भूमिका क्या होगी? छोड़ नहीं दिया है जी, गठबंधन धर्म के तहत हमने इस सीट पे एनडीए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रुख क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रुख एनडीए के प्रत्याशी के साथ रहेगा, उतना ही मुस्तैदी के साथ जैसे हमने हरिनारायण के साथ 2 चुनाव में रहा, 14 और 19 में। आपने अभी अपने प्रस्तावना में बताया कि 1 लाख से चुनाव समथिंग से चुनाव हारे, 1,22,000 की मतों के अंतर से चुनाव हारे। लेकिन दूसरी तरफ आप यदि देखें तो 19 के मुकाबले 14 में हरिनारायण राजभर जी ने 1,13,000 समथिंग वोट अधिक पाकर चुनाव हारे वो चुनाव हारे जी 2019 का चुनाव, यानी 14 में जो वोट उनको मिला था उससे 1 लाख से ऊपर अधिक वोट पा करके चुनाव हारे। रमन जी, इस बार कांग्रेस भी चुनाव मैदान में नहीं है।
जी। इस बार आपने अपने इंडी गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी के को टिकट दे दिया गया है और राजीव राय डिक्लेयर हो गया है। अगर हम 2019 की बात करें तो बालकृष्ण चौहान को कांग्रेस से यहाँ टिकट मिला था और समथिंग 23,000 वोट भी उनको मिला था। इस बार आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, जो एक राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन का, उसके तहत आज कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे लड़ रही है। बाकी सीटों पे सपा और भी कुछ सहयोगी दल हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आप अगर देखेंगे कि 2019 से अगर आप एक कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं इस चुनाव का, तो स्थितियां बहुत बदली हैं देश में। आज जो स्थिति खड़ी अभी 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, जहां से अगर आप भाजपा के प्रत्याशी को ये बता रहे हैं कि 1 लाख अधिक मत मिले, तो वहीं 4 विधानसभा जो आपकी यहाँ पे घोसी लोकसभा, आपने देखा कि एक जगह से केवल भारतीय जनता पार्टी मधुबन नहीं। देखिए एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मऊ जनपद की पड़ने वाली घोसी लोकसभा में 4 विधानसभाएं मऊ जनपद की हैं और 1 विधानसभा बलिया जनपद जी। अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो मधुबन में भारतीय जनता पार्टी के रामविलास चौहान चुनाव नियर अबाउट 5,000 जी जी जी। लेकिन जब हम घोसी विधानसभा की बात करेंगे तो घोसी विधानसभा में निकुंभ जी समाजवादी पार्टी के टिकट पर दारा सिंह चुनाव लड़े और दारा सिंह चुनाव पहली बार भी जीत गए, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हार गई। लेकिन दोबारा से जब वो दल छोड़ करके और भाजपा में आए तो दारा सिंह तो हार गए, लेकिन समाजवादी पार्टी दोबारा वह सीट अपना बचाने में कामयाब रही है। अगर हम मऊ सदर की बात करें तो मऊ सदर में अब्बास अंसारी जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और मोहम्मदाबाद में फिर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। अगर हम रसड़ा की बात करें तो रसड़ा में उमाशंकर सिंह किसी तरह से बसपा के टिकट पर 27 या 2800 से चुनाव जीते थे। तो अगर हम विधानसभा की बात करें तो स्थितियां बहुत साफ नजर नहीं आ रही कि कब क्या हो सकता है। भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो इलेक्शन है आज 2024 का जो लोकसभा का चुनाव सामने खड़ा है, इसमें एक प्रत्याशी की भी भूमिका है। प्रत्याशी का भी लोग चेहरा देख रहे हैं। जैसे अभी राजीव राय को इंडिया गठबंधन से टिकट मिला है, तो अभी तमाम हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं, चाय की दुकान पे या कहीं भी चर्चा हो रही है, तो लोग लोगों का कहना है कि यह प्रत्याशी जो है आपकी बात को मान बसपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है। बसपा किसको चुनाव लड़ाएगी? 2 बड़े चेहरा बसपा के सामने आ रहे हैं। एक तो मऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अरशद जमाल की पत्नी को चुनाव मैदान में बसपा के उतारने की चर्चा चल रही है, और दूसरा जो है रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह की पत्नी को भी उतारने का जो है मामला चल रहा है। जब तक बसपा अपनी तस्वीर साफ नहीं कर देगी तब तक जो है राजनीति के अंकगणित को कुछ कहना बड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए, जब हरिनारायण 2014 में चुनाव लड़े थे और सपा और बसपा अलग अलग जब चुनाव लड़ी थी तो 1,70,000 से ऊपर से हरिनारायण चुनाव जीते थे, लेकिन जब मिल करके चुनाव लड़ा गया तो महज 1,22,000 से ही बसपा के उम्मीदवार रसूल राय चुनाव जीत पाए थे। बहुत कठिन है मरघट की डगर। निकुंभ जी, आपको क्या लगता है? बड़ा विरोध है ओम प्रकाश राजभर जी का और अरविंद राजभर जी का, बड़ा विरोध है जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे फेस कर पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये विरोधी दलों के द्वारा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सारे लोग और सारे कार्यकर्ता योगी और मोदी जी के नाम पर और संगठन के नाम पर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जो भी प्रत्याशी आएगा, जैसे आपने कहा कि अरविंद राजभर जी घोसी से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जी, उनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेगा। जैसे हमारे मित्र ने कहा विधानसभा के चुनाव हम हार गए, 17 में 19 में जब यहाँ पे चुनाव हुआ उसके पहले 3 सीटें हमारी थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 विधानसभा चुनाव जीत के विधायक यहाँ पे थे। तो विधानसभा के चुनाव से लोकसभा के चुनाव का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन समाजवादी और बसपा के गठबंधन होने की वजह से
हम पिछले बार से 14 से 19 में अधिक वोट पाकर भी चुनाव को जीत नहीं पाए। जी ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन सवाल ये है रमन जी कि अगर बसपा ने किसी मुस्लिम चेहरा को वो टिकट दे दिया तो कैसे फेस कर पाएंगे आप? देखिए, वो तो बसपा का अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है जी, तो वो किसको टिकट देगी, लेकिन मतदाता जागरूक है। मैं भी लोगों के बीच जा रहा हूँ। आज यह देखिए 2024 का चुनाव है, सीधे सीधे संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लेकिन पहली अब बसपा बात मान रहा है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मामला है, विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सारी चीजें आपका एकदम सही है, मैं मान रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री राज्यसभा लोकसभा अपने चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा 300 पार, एनडीए गठबंधन जो है, ये एनडीए गठबंधन जो है 400 पार। मैंने देखा, मैं 15 सालों मुख्यमंत्री भी रहे, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे, कई चुनाव देखे, कई प्रदेशों में गए, ये जरूर कहते हुए प्रधानमंत्री को मैंने सुना था कि मैं प्रचंड बहुमत से जीत रहा हूं, लेकिन कभी जो है राजनीति का अंक गणित नहीं बताया, जो इस बार पहली बार। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि मैं विश्व की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी हूं, लेकिन दूसरी तरफ एक कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। लेकिन इनको करना क्या पड़ता है, इनको राजभर जी का सहारा लेना पड़ता है। राजभर जी ने जिस पिछले विधानसभा में योगी मोदी जी ने के लिए जो शब्द यूज किए थे, जो शब्द प्रयोग किए थे, वह पूरी घोषित की, जनता ने देखा और सुना। आखिर कौन सी मजबूरी है, जातिगत समीकरण बनाए जा रहे हैं। एक मिनट दे दीजिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं 400 का, जिस देश में लोकतंत्र है, चुनाव सामने खड़ा है, 4 जून को मतगणना होगी। आप ये बताइए कि जनता के जनादेश को आप कैसे जो है, आप 4 जून को मतगणना है और आप स्वयं पहले ही बता दे रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। यह तो बेईमानी है जनता के साथ। आप 400 से पार कर रहे हैं। रमन जी ने कहा कि बेईमानी है जनता के साथ। मेरे मित्र से मैं ये कहना चाहूंगा कि 400 पार आपको किसने रोका ये कहने से कि मैं 350 के पार? नहीं ठीक, लेकिन रमन जी का बड़ा दूसरी बात मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, कोई भी पार्टी जब वो चुनाव के मैदान में उतरती है तो कोई यह नहीं कहता है कि मैं 20 सीट के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को एक टारगेट सेट किया, 400 पार की हम संघर्ष कर रहे हैं। इसमें कोई बेईमानी तो है नहीं। लेकिन आप लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए, इसमें कौन सी बेईमानी है? 2019 का चुनाव भी आप हारे, 2014 का भी चुनाव आप बुरी तरह हारे। हम आपकी बात को मान रहे हैं, एकदम सही है। कांग्रेस लगातार हारती जा रही है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। यह भी ध्रुवी सत्य है रमन जी कि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका और राहुल चुनाव मैदान में नहीं आते हैं तो जैसे 15 सीटों की चर्चा नहीं होनी है, उससे उन 2 सीटों की भी चर्चा नहीं होगी। इस पूरे लोकसभा में 80 लोकसभा में आप लोग चर्चा में कैसे कांग्रेस को लाएंगे? क्या है आप लोगों नहीं, देखिए पूरी रणनीति बन चुकी है, चाहे वह अमेठी की सीट हो, चाहे रायबरेली की सीट हो, चाहे जो खाते में कांग्रेस की सीट। कांग्रेस का लक्ष्य है इंडिया गठबंधन को पूरे देश में जिताना। और देखिए आज जो अभी इन्होंने कहा कि किसने रोका है, कहीं ना कहीं हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप कैसे यह कह सकते हैं कि हम इतनी सीटें पा जाए? फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? आप डिक्लेयर कर दीजिए ना कि हम इतनी सीटें लेके आ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं जहां जनता को परिणाम देना है, जनता को चुनना है, और यह इलेक्शन कोई प्रधानमंत्री एक नारा भी चला था, एक नारा भी मेरे भाई साहब मोदी की गारंटी। मेरे मित्र ने कहा कि यह आप कैसे दावा कर सकते हैं? आप 272 सीटों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, हम 380 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर हमारे सहयोगी को ले ले तो 543 पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब हम 543 सहयोगी दलों को लेकर लड़ रहे हैं ना जी, हम तो 400 से ऊपर सीटों पे
भाजपा चुनाव लड़ रही है, प्लस सहयोगी दलों को लेके 543 पे लड़ रहा है। कांग्रेस को तो पहली बात जो है 543 पे जब बड़ा दिल दिखाया है, अपने कम और सहयोगी दलों को ज्यादा सीट देने का काम ये बड़ा दिल दिखाया। ये कौन सा बड़ा दिल है कि आप अपनी जो परंपरागत सीट है उससे भाग रहे हैं? नहीं कौन सी मजबूरी है कि आप रायबरेली और अमेठी को जनता को असहाय करके छोड़ के भाग रहे हैं वायनाड? देखिए दो चीजें हैं जिसपे आपके 3 पीढ़ियों ने चुनाव लड़ा, उस सीट को, उस वहां की जनता को आप बेसहारा छोड़ के भाग रहे हैं। बुरा तो आपके दल ने जो है गांधी परिवार को भी किया है। वरुण और मेनका गांधी का भविष्य दांव पर लग गया है। कल ले दे करके हत्या हो सकता था कि समाजवादी पार्टी जो है वरुण गांधी अगर निर्दल भी लड़ते हैं तो समर्थन देगी, लेकिन वहां पे प्रत्याशी उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। और अभी बीजेपी ने पत्ता नहीं खोला ही नहीं कि वरुण और मेनका को राजनीतिक संन्यास दिला देगी या उनको राजनीति में अभयदान देगी, क्षमादान देगी। देखिए भाई साहब, ये केवल अटकलों का बाजार है जी। जब तक दूसरी हमारी लिस्ट जारी नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि गडकरी जी का टिकट कट गया जी। शिवसेना ने तुरंत उनको ऑफर भी दे दिया, आप हमारे साथ आइए, चुनाव लड़िए। दूसरी लिस्ट जारी हुई, गडकरी जी नागपुर से प्रत्याशी हुए। अभी उत्तर प्रदेश में मैं आपको ये रोकूंगा, ऐसा तो नहीं था कि शिवसेना के ऑफर के बाद बीजेपी दबाव में आकर के गडकरी को टिकट दी हो। नहीं, ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र की एक भी सीट पे पहली लिस्ट में अगर महाराष्ट्र और बिहार के एक भी सीट के कैंडिडेट फाइनल किए हो भारतीय जनता पार्टी को, बता दीजिए। इन दोनों प्रदेशों में एक भी सीट फाइनल नहीं हुआ था। लेकिन इस नाते लेकिन जब आप एक सेकंड, जब आपने यूपी की बात की, वरुण गांधी जी का टिकट फाइनल नहीं हुआ, तो अभी उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर टिकट फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन जिस सीट से वरुण गांधी को चुनाव लड़ना है उस पर आखिर क्यों विलंब हो रहा है? हमारे भारतीय जनता पार्टी में हर नेता वो एक आम कार्यकर्ता होता है, पार्टी का सिपाही होता है। हम घोषी लौट के आ रहे हैं, हमको घोषी पे ही चर्चा करनी है। घोषी लोकसभा में दोनों बड़े राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों इस बार चुनाव से बाहर है। सहयोगी दलों को टिकट दिया हुआ है। ये नहीं कह सकती कांग्रेस की हम जीतेंगे और भाजपा नहीं कह सकती कि हम जीतेंगे, उनके सहयोगी दल जीतेंगे। और दोनों सहयोगी दलों का अगर इतिहास देखा जाए तो लंबे जो है टिकाऊ नहीं है। दोनों का इतिहास लंबा टिकाऊ का नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी कब गठबंधन तोड़ करके चले जाएंगे इसकी कोई बड़ी गारंटी नहीं है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी कब गठबंधन टूट जाएगा इसकी भी कोई बड़ी गारंटी नहीं है। दोनों दल जो है गारंटी वाली नहीं है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, ये राजनीतिक उठापटक होता है और रमन जी आपको क्या लगता है? गठबंधन टूटना और बनना जी, ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है जी। ये आपने आपको क्या कहा इस बात को। मैं बता रहा हूँ कि जो गठबंधन होते हैं वह हमेशा एक समान विचारधारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे आप देखेंगे तो जैसे हमारा जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है कुछ हद तक समाजवादी पार्टी से मिलती जुलती है। तो हम भविष्य में मान लीजिए आज हमारा गठबंधन है, ऐसा नहीं है कि हमारे विचार और उनके विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं। तो यह तो एक हमारा अपना पार्टी का यह है कि आज गठबंधन है और हम समझते हैं कि आज जरूरत है देश में और प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि संविधान और लोकतंत्र की बात किया, इनके सांसद हैं कर्नाटका से, वो कहते हैं कि हम 400 क्यों सीट कह रहे हैं, तो उसके पीछे भी इनके रहस्य छिपा हुआ है। वो कहते हैं हमें संविधान बदलना है, हमें संविधान आज जो घोषी का परिप्रेक्ष्य, आप घोषी का जो मुद्दा बता रहे हैं, घोषी का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ एक इंडिया गठबंधन ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है कि जो वह सबके सुख दुख में शामिल होने का काम करता है। पिछले भी वो चुनाव लड़ चुके, ठीक है हार हुई, लेकिन वह जनता के बीच आना और जाना उनका बना रहा। तो आप सुन रहे थे राजनीतिक चर्चा में जो है कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी को और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष तूफान सिंह निकुंभ जी को घोषी पे चर्चा की गई। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि घोषी लोकसभा में इस बार दोनों बड़े राजनीतिक दल जो है
बड़ा दिल दिखाते हुए अपने सहयोगी दलों को जो है यह सीट दे दिया है और सहयोगी दलों ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 1 जून को मतदान और 4 जून को परिणाम देखना है कि क्या होगा। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट बने रही है मेरे साथ, तो देखते रहिए नेशनल कवरेज का राजनीतिक चर्चा। धन्यवाद।